अंजलि, डू यू नो वन थिंग? आज न जाने कितने इयर्स बाद आपके पापा मम्मी ने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल किया। बट कॉल करने के बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। मेरी जान, मेरी बेबी, माय वाइफ, माय अंजलि, दिस हर्ट्स मी टू मच, रियली। बेबी, आपके मम्मी पापा को बोलिए कि मुझे एक बारी मौका दे उनसे बात करने के लिए, प्लीज़। देखिए बेबी, मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, मैं सच में आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, मेरी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ बेबी। आप मेरी जान हो, आप मेरा सब कुछ हो। डू यू नो दिस थिंग? अंजलि, देखो, बच्चा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं नहीं रह पाऊंगा, ये आप मुझ पर भरोसा करिए। डार्लिंग, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि अंजलि, मुझे आपका नेम बहुत अच्छा लगता है, और नॉट ओनली योर नेम, मुझे आप भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मुझे आपकी हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आपकी स्माइल, आपके टीथ, आपकी आईज, आपकी नोज, आपका चेहरा, आपके हेयर्स, आपके फिंगर्स, आपके नेल्स। यू नो दिस थिंग, मतलब आप के बारे में सोचना मुझे ऐसा लगता है कि बस जिंदगी अगर कहीं है तो बस आप में है। मैं जब भी आपके बारे में सोचता हूँ तो भगवान से सिर्फ यही दुआ करता हूँ कि मुझे ये जिंदगी हर बार दें, बार बार दें, और इस जिंदगी के साथ में आप दें। एक्चुअली आप ट्रस्ट कीजिए मुझ पे, मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना बेबी, नहीं रह पाऊंगा। मुझे आज एटलीस्ट 15 डेज हो गए होंगे रोते रोते। एंड यू डोंट नो कि जब से मैंने आपकी वो पिक देखी है एंगेजमेंट की, तब से ना मेरा वक्त ही खराब हो गया है। आपको भी पता हो गया होगा, आपके ही शहर में, आपके घर पे इटावा में, पूरे इटावा में ये बात फैल गई होगी कि मेरे छोटे बाबा जी यस्टरडे एक्सपायर हो गए थे। 2 डेज से दुकानें बंद हैं हमारे यहाँ, मातम छाया है। मतलब 15 डेज से अभी तक मैं रो रहा था, उसके बाद 15 डेज के बाद मेरी फैमिली रो रही है इस बात को लेके कि मेरे छोटे बाबा जी एक्सपायर हो गए हैं। डार्लिंग, आप सोचिए कि मैं कितने दुखों में मेरा ये वक्त काट रहा हूँ। और मेरी जान, मैं सारे दुख झेल सकता हूँ, बस एक दुख नहीं झेल सकता। मेरी स्वीटहार्ट, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता, प्लीज मुझे आपसे दूर मत करना कभी जिंदगी में। अंजलि, ट्रस्ट भी, मैं सच में मर जाऊंगा, ये कोई झूठ बात नहीं है बेबी। मैं जब भी आपसे दूर होने के बारे में सोचता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। डार्लिंग, मेरी आंखों के ये आंसू, मेरा ये रोना, मेरा ये दुख, ये झूठा नहीं है। अंजलि, प्लीज ट्रस्ट मी, ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा है मेरी जान, मेरी जिंदगी हो आप। आज
मेरे हिसाब से 2018 के बाद 2022 में आपके पापा जी ने मुझे कॉल किया व्हाट्सएप पे, और उसके बाद मुझे ब्लॉक कर दिया। मेरी जान, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया यार? मुझे बताओ, मैंने कौन सा गुनाह किया? ये आंसू मेरे आपको झूठे लग रहे हैं? आपके पापा जी ने एक बार भी नहीं सोचा आपकी एंगेजमेंट करने से पहले कि मेरा क्या होगा? मेरी बेबी, ये सारी दुनिया, ये सारी कायनात सिर्फ एक चीज पे चलती है मेरी जान, डार्लिंग, सिर्फ एक चीज पे। और वो एक चीज कुछ और नहीं, केवल और केवल हम लोगों के प्रॉमिसेस होते हैं। कोई भी धंधा ले लो आप, 1 नंबर का धंधा ले लो या 2 नंबर का धंधा ले लो, कोई भी बिजनेस ले लो, सारे बिजनेसेस जुबान पे कायम है मेरी जान। और आपके पापा ने स्टार्टिंग में मुझसे बात भी की थी कि मैंने भी ये एग्री किया था आपसे, आपके पापा जी से, आपसे मम्मी से बात करके कि मैं आपसे शादी करूंगा। फिर स्वीटहार्ट ऐसा क्या हो गया यार कि अचानक आपकी शादी, आपकी एंगेजमेंट आपके पापा जी ने उस आयुष से कर दी? वाई स्वीटहार्ट? अगर वो प्रेशर डाल रहे थे आपके ऊपर तो एटलीस्ट आपको तो एक बार समझना चाहिए था मेरे बारे में। मेरी जान, कोई किसी को ऐसे कैसे मार सकता है? आप खुद सोचिए। आप अपने दिल से ना आज रात में जब आप सोएंगे ना, तो सोने से पहले एक बारी मेरे कहने पे आपके दिल पे ये हाथ रख के पूछना कि आपको कौन ज्यादा खुश रख सकता है, मैं या वो आयुष? बेबी, मैं मानता हूं कि मेरी गलती है, हर गलती मेरी है, सारी गलतियां मेरी हैं। मैं मानता हूं इस बात को, बट क्या आप ये बात मानती हैं कि आपके पापा जी जो कुछ भी कर रहे हैं आपके साथ में, मेरी जिंदगी को मौत के कुएं में धकेल के, मुझे मेरी चिता पे लिटा के, मुझे मौत दे के, आपसे मुझको छीन के, क्या वो ये सच कर रहे हैं? क्या वो ये सही कर रहे हैं? क्या वो ठीक है ये? अब आप बताइए, आपके पापा जी ने जो कुछ भी किया है, एंगेजमेंट की है आपकी, क्या वो सही है उस जगह? वो गलत नहीं कर रहे हैं? बेबी, अगर आपको मेरी गलती समझ में आ रही तो आप ये भी तो सोचिए कि हो सकता है कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी गलत डिसीजन ले लेते हैं। आपको एक बार ही तो मना करना चाहिए था उनको। आपका मुझ पे इतनी जल्दी भरोसा उठ गया? डार्लिंग, ये प्यार ऐसे नहीं होता है मेरी जान। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपसे शादी करूंगा। हाँ, और प्यार में अगर लड़ाई नहीं होगी तो फिर प्यार हम दोनों का आपस में बढ़ेगा कैसे? आप मुझे ही बताइए। मेरी आपसे बात नहीं होती है, मैं आपसे मिल नहीं पाता। हाँ, जो कुछ भी है हम दोनों के बीच में, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, मैं मानता हूँ। और आज तो मैं डेफिनेटली मान गया जब आपके पापा जी का व्हाट्सएप पे कॉल आया, उसके बाद मेरी आंख खुली। ओ माय गॉड, मैं सोचा कि मुझसे कितनी बड़ी गलती होगी। मैं ये सोचता था कि वो नंबर आपका नहीं है, बट अभी मेरे को आज ये पता लगा कि वो नंबर तो, बेबी मेरी जान, आपके पापा जी का ही है। आज मुझे पता लगा।
अगर ये बात मुझे उस वक्त पता होती जिस वक्त आपके पापा जी का फ़ोन आया था और उन्होंने मेरे को बोला था कि ये रॉन्ग नंबर है, उस वक्त अगर मुझे ये भरोसा हो गया होता कि वो नंबर आपके पापा जी का ही है, तो आज ये नौबत नहीं आती। बेबी बेबी आपने वो नंबर ऑफ कर दिए जो मैंने आपसे लिए थे। फिर उसके बाद आपने और भी नंबर्स से मुझे कॉल किए, बट उन नंबर्स पे भी फिर मेरी आपसे बात नहीं हो पा रही थी। कभी कोई बीच में आ जाता था, कभी कोई बीच में आ जाता, कभी निखिल, कभी विकास, कभी विशाल। आफ्टर देन जब मैंने सर्च किए वो सारे नंबर्स, तो मुझे पता लगा कि जिन दो नंबर्स पे मैं सबसे ज़्यादा आपको मिस्ड कॉल करता था, वो नंबर तो विशाल और विकास के हैं। और जब मुझे ये बात पता लगी कि वो नंबर विशाल और विकास के, उसके बाद फिर मैंने आपको उन नंबर्स पे भी फ़ोन करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो नंबर्स आपके नहीं हैं। और आपके पापा जी के नंबर पे मैं फ़ोन इसलिए नहीं करता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो नंबर आपके पापा जी का नहीं है। तो बेबी, ये मेरी सोच थी, ये मेरे मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे। इनके बेस पे आप ये डिसीजन कैसे ले सकती कि मैं आपसे प्यार नहीं करता? मेरी जान, एक बारी आप अपने पर्सनल नंबर से मुझे फ़ोन करती तो मैं शायद अभी तक आपके घर पे आके मेरा सिर आपके पैरों पे रख देता, और नॉट ओनली आपके पैरों पे, आपके पापा जी के पैरों पे भी मैं अपना सिर रख देता, आपके मम्मी के पैरों पे भी अपना सिर रख देता, आपके निखिल के पैरों पे भी मैं अपना सिर रख देता। मैं गिर जाता आपके पापा, मम्मी और भाई के पैरों में माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन एक बार भी आपने मेरा ये साथ नहीं दिया। और जब मुझे आज ऐसे मोमेंट में आपके साथ की ज़रूरत है, तो फिर आप देखिए कि जब आज आपने 2018 के बाद 4 साल बाद जब आपके पापा जी ने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल बैक की मेरे मैसेजेस देख के, तो मुझे एक उम्मीद जागी। बट आफ्टर दैट मुझे ब्लॉक कर दिया। बेबी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। देखो, मैं वैसे भी बहुत दुखों में हूँ इस वक्त। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख ये है कि मैंने वो चीज़ देखी जो मैं नहीं देखना चाहता था। आपकी इंगेजमेंट उस लड़के के साथ, आप ये मानिए कि बस मेरी मौत है वो। आपने मुझे मेरी मौत दिखा दी है, और दिखाई नहीं है बल्कि मुझे मेरी चिता पे लिटा दिया आपने। बेबी प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मौत मत दीजिए। डार्लिंग, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे मौत मत दीजिए। मेरे जैसा प्यार करने वाला आपको कभी नहीं मिलेगा, आने वाले जन्मों में भी नहीं मिलेगा। इंसान प्यार के लिए तरसते हैं, आपको मेरा प्यार मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है प्यार, तो उस चीज़ को वैल्यू दीजिए प्लीज़। कृष्ण भगवान के प्यार के लिए, कृष्ण भगवान के नाम पे मेरे प्यार को वैल्यू दीजिए, मेरे प्यार को रेस्पेक्ट दीजिए। मुझे आपसे अलग मत कीजिए प्लीज़। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आफ्टर 13 डेज मेरे बाबा जी की, मेरे छोटे बाबा जी की 13वीं होने के बाद, जब मेरे चाचा जी या मेरी मम्मी या मेरी बुआ जी लोग आपके घर पे आएँ, तो प्लीज़ उन सभी लोगों से आप बहुत अच्छे से बात करना, बहुत प्यार से बात करना, और आपके पापा जी को भी बोलना कि मेरे फैमिली के किसी भी मेंबर की इंसल्ट ना करें, खासतौर से मेरी मम्मी की। डार्लिंग, मेरी मम्मी आपकी मम्मी है यार। आपकी सासू माँ है यार। थोड़ी सी तो रेस्पेक्ट दे लो यार, थोड़ी सी तो रेस्पेक्ट दे लो। जानते हो आप, यहाँ पे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितनी भी लड़कियाँ मुझे आपसे ज़्यादा प्यार करती हैं, और उन सभी को मैंने आपकी वजह से छोड़ा है। और कई लड़कियों से तो मैंने लड़ाई भी कर ली है, उनको मैंने कुछ अपनी लाइफ में रखा ही नहीं है। इवन
मैंने बहुत गंदा बिहेव किया उन लड़कियों के साथ लड़ाई करने के बाद, उनकी बहुत इंसल्ट की। वो आती थी, मैं उन्हें इग्नोर करता था, कुछ नहीं बोलता था उनसे, उन्हें बहुत बुरा लगता था, उनकी बेइज्जती होती थी। बट फिर भी वो लड़कियां इतना सब कुछ मेरे से बुरा झेलने के बाद भी मेरी मम्मी को बहुत प्यार से बात करती है, मेरी मम्मी को गले लगाती है, मेरी मम्मी के लिए गिफ्ट लेके आती है, मेरी मम्मी की बहुत केयर करती है मेरी जान। तो फिर आप सोचिए कि आप मेरी मम्मी के साथ ऐसा बुरा क्यों कर रही हो जबकि आप मेरे से प्यार करती हो। प्लीज मेरी जान, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ के मेरी विनती है आपसे कि अगर अब की बार मेरी मम्मी आए ना आपके सामने तो उन्हें कुछ दो या ना दो, प्लीज मेरी तरफ से उनको आप अपने गले लगा लेना, बस एक बारी मेरे कहने से। बस ये सोचना कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है आपसे, इसे आपको पूरा करना है प्लीज। उसके बाद देखना मेरी मम्मी आपको कितना प्यार करेगी। आपने बस उनको गले लगाने की देर है, मम्मी मेरी फूट के रोने लगेंगी आपके सामने, आप देख लेना। वो कहेंगी कि अंजलि चल अभी चल मेरे घर, तुझे मैं अभी अपनी बेटे की वाइफ बनाऊंगी। और आप बस एक बारी चांस दो, बस मेरे फैमिली का हर मेंबर वेट कर रहा है आपके लिए मेरी जान, सारे लोग कह रहे हैं। और आपको देखो, आप एक बार मुझे ट्रस्ट करो, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी। आपने इधर बस एक बार एग्रीमेंट देना है कि बस आप रेडी है मेरे से शादी करने के लिए, उसके बाद बस आप अपने लाइफ में देखिए, आप गिन नहीं पाएंगे इतने सारे गिफ्ट मिलेंगे आपको, और आपको गिफ्ट्स रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी मेरी जान। प्लीज ट्रस्ट मी, आई लव यू, मेरा साथ दो प्लीज। बस उस बंदे से एंगेजमेंट तोड़ दीजिए, वो बंदा आपके लायक नहीं है, आपको खुश नहीं रख पाएगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, आप खुश नहीं रह पाओगे उसके साथ। वो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो मैच्योर बंदा नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ओके? देखिए दो चीज़ें होती है, एक चीज़ वो जो नई होती है और एक चीज़ वो जो पुरानी होती है। ऑलराइट, इसको मैं आपको कैसे समझाऊँ? जस्ट मिनट, लेट मी थिंक। हाँ, ऐसे समझाता हूँ। जैसे हम लोग कोई नई ड्राइविंग सीखते हैं ना, तो जो बंदा नई नई ड्राइविंग सीखता है वो बंदे के साथ चांसेस होते हैं बहुत बार गिरने के, भिड़ने के। ऑलराइट, और जो बंदा बहुत पुराना ड्राइवर होता है उसके पास चांसेस नहीं होते हैं गिरने के और भिड़ने के, क्योंकि वो गिर के भिड़ के परफेक्ट हो गया होता है, इसलिए उसके जिंदगी में कोई चांस नहीं होते हैं गलतियों के। और मैं वही बंदा हूँ, परफेक्ट बंदा हूँ, पुराना बंदा हूँ, मुझसे गलतियां हो चुकी हैं, इसलिए अब मुझ पे भरोसा कीजिए, आने वाले वक्त में मुझसे कोई गलती नहीं होगी। ट्रस्ट मी, मुझे भरोसा कीजिए। और आप उस बंदे को अपनी जिंदगी में कैसे रख सकती है, एंगेजमेंट कैसे कर सकती है उस बंदे के साथ? वो बंदा तो बिल्कुल परफेक्ट है ही नहीं आपके लिए, बिल्कुल जस्ट अभी नया बंदा है। आप ये सोचिए कि बस उसने अभी ड्राइविंग सीखी है, इट मीन्स उसके पास चांसेस हैं, बहुत सारे चांसेस हैं गलतियां करने के मेरी जान। वो बहुत गलतियां करेगा आपके साथ में, आप देखना। और फिर आप ये सोचो कि आप इस जिंदगी में क्या चीज लेने के लिए बैठी हैं? हर किसी की गलतियां झेलने के लिए बैठी हैं, या उस बंदे को एक्सेप्ट करने के लिए बैठी हैं कि जो गलतियां कर चुका है? देखो बेबी, दो लोग हैं आपके सामने, एक वो जिसने अभी गलतियां नहीं की हैं और एक वो जिसने बहुत बार गलतियां की हैं। अब मैं आपको समझाता हूं दूसरे तरीके से। तो दो लोग हैं ना, जो एक तो वो जिसने गलतियां नहीं की और एक वो जिसने गलतियां की हैं। तो जिसने गलतियां नहीं की हैं उसके साथ में चांसेस बहुत ज्यादा है गलतियां करने के, और जिसने गलतियां कर रखी हैं उसके पास बिल्कुल भी चांसेस नहीं है गलतियां करने के, क्योंकि वो गलतियां करे बैठा है। मेरी जान, आप समझिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ रही है? देखिए
अनदर वे में आपको मैं समझाता हूँ, जो सक्सेस होती है ना, सक्सेस, वो सक्सेस को पाने से पहले इंसान कई बार फेल होता है, और वो फेलियर मैं मेरी जिंदगी में कई बार फेस कर चुका हूँ। मुझसे बहुत बार गलतियां हुई हैं और मैं वो फेलियर इंसान हूँ। तो इसलिए अब मैं जब लास्ट मोमेंट में आपको बोल रहा हूँ कि देखो बेबी मुझ पर भरोसा करो, अब मैं आज के बाद कभी भी गलती नहीं करूँगा, तो आप मुझ पर आँख बंद करके ट्रस्ट कर दो और बस मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। एंगेजमेंट तोड़ दो उस बंदे से, और आफ्टर 13 डेज जब मेरे फैमिली मेम्बर्स आपके घर पे आए तो उनको बोल देना कि आप मेरे से शादी करने के लिए एग्री हैं, उनको बोल देना कि आप मुझसे प्यार करती हैं, उनको बोल देना कि आपने उस लड़के से एंगेजमेंट तोड़ दी है। ऑलराइट, प्लीज़ मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए एक्सेप्ट कर लीजिए। और इस बार ना ये बात मत छुपाना कि आप मुझसे प्यार नहीं करती हो। ऑलराइट, क्योंकि सबको पता है, मेरी फैमिली को पता है, आपकी फैमिली को पता है, मेरे रिश्तेदारों को पता है, आपके रिश्तेदारों को पता है। तो प्लीज़ बेबी, प्लीज़ मत छुपाना इस बार किसी से कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। आप सबको बोल दो कि आप मुझसे प्यार करती हो और आप मेरी हो और मैं आपका हूँ। बिकॉज आई लव यू, 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 एंड आई लव यू so much, so much. I love you infinity. Okay, infinity. इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ जिसका कोई अंत ही नहीं है। Alright, बेबी प्लीज आपके पापा जी को बोलिए कि जैसे उन्होंने मेरे को आज व्हाट्सएप पे कॉल बैक किया था, वैसे मुझे फिर से कॉल करें। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आपके मम्मी पापा मेरे हैं, मैं उनको इज्जत देता हूँ, मैं उनको मानता हूँ, उनका बेटा हूँ मैं। प्लीज़ मुझे एक चांस दीजिए, आपके मम्मी पापा का अच्छा बेटा बनने के लिए मुझे एक चांस दीजिए, आपके मम्मी पापा का सबसे लाडला बेटा बनने के लिए। प्लीज़ देखिए, मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैं इस बार आपको नाराज़ नहीं करूँगा, आपको मैं हर्ट नहीं करूँगा। प्लीज़, मेरी आंखें खुल गई हैं, आपने मुझे सबक दे दिया है। और देखिए, जब से मैं रो रहा हूँ तब से मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। मैं पहले जैसी बातें नहीं कर रहा हूँ, पहले जैसी हरकतें नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आपको किसी भी बात के लिए नहीं टोकता हूँ। मेरी जान, मैं आप प्लीज़ थोड़ा सा तो इंसानियत रखो मेरे लिए से, प्लीज़, कृष्ण भगवान के लिए, कृष्ण भगवान के प्यार के लिए यार, इस दुनिया के लिए। मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ? आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ। कौन सी मैंने आपसे सल्तनत मांग लिया है जो आप नहीं दे पा रही हो? मैं केवल आपसे इतना ही तो कह रहा हूँ, प्लीज बस मुझे आपका प्यार दो, आपका साथ दो, प्लीज साथ दो, मेरा साथ दो, आपका साथ दो मुझको। प्लीज आपका साथ मेरे लिए इस वक्त बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मुझे अपना साथ देंगी तो हम दोनों डेफिनेटली एक हो जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी, मेरी शादी आपसे हो जाएगी। प्लीज ट्रस्ट मी बेबी, ट्रस्ट मी। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये जो कुछ भी हुआ है, ये आपकी इंगेजमेंट जो कुछ भी हुई है आपकी उस बंदे के साथ, वो ऐसे नहीं हुई है। भगवान को पता था कि ऐसा होने वाला है, इसीलिए उसने मेरी बुद्धि पहले से ही खराब कर रखी थी, क्योंकि उसको पता है कि आपकी लाइफ में ऐसा है, ऐसा होगा। और उसने ये भी लिख रखा है कि आप उस बंदे से एंगेजमेंट तोड़ेंगी और वो तोड़वाने वाला मैं होऊंगा। उसने ये भी लिख रखा है कि आप मेरा साथ देंगे और मैं आपका साथ दूंगा। और ये बहुत मुश्किल काम है, और उस भगवान ने इस मुश्किल काम को पूरा कंप्लीट करने के लिए हम दोनों को चुना है। ऑलराइट, आप देखिए ना, क्या कोई ऐसा कर सकता है जैसा हम लोग कर रहे हैं? ये इम्पॉसिबल है, लेकिन हम इसको पॉसिबल करेंगे। ये मुश्किल काम है, लेकिन हम इसको आसान करेंगे एक दूसरे का साथ देके। इसीलिए तो इस रब ने भी हम दोनों को चूज किया है, क्योंकि वो रब भी जानता है जो मुश्किल काम होते हैं वो हर किसी को नहीं दिए जाते हैं, वो उन्हीं को दिए जाते हैं जिन पे भरोसा रब को होता है। और रब को आप पे और मुझ पे भरोसा है, रब को
आपके और मेरे प्यार पे भरोसा है, तो प्लीज उस रब के भरोसे को मत तोड़ना। पाप लगेगा, दंड मिलेगा, दुख मिलेगा। ओके, अगर रब के भरोसे पे कायम रहोगे तो बहुत सारी खुशियां मिलेगी। ट्रस्ट मी, मेरी हर चीज आपके लिए वेट कर रही है। मेरी मम्मी, मेरे फादर की हर चीज आपकी वेट कर रही है। मेरी दादी आपकी वेट कर रही है, मेरी चाचा जी आपकी वेट कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदारों के सारे बच्चे आपके वेट कर रहे हैं, मेरा घर आपका वेट कर रहा है। प्लीज कम बैक इन माई लाइफ बाई बिकमिंग माई वाइफ। प्लीज 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 प्लीज, आई लव यू बिकॉज आई लव यू। आप मेरी हो, मेरी हो, मेरी हो और सिर्फ मेरी हो। आपको मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और अगर कोई छीन भी रहा है तो उसमें लात मारो, दो चार खींच खींच के, और चपेट मारो, और रोटी बेलने वाला ना, वो सॉरी सेकने वाला जो चिमटा होता है ना, उसको गर्म करो और मुंह में घुसेड़ दो उसके। बाकी मैं देख लूंगा। अगर मर्डर भी कर सकती हूँ ना किसी का, तो कर देना, छुड़ा मैं लूंगा। इतना विश्वास करो मुझ पर, क्योंकि पुलिस भी मेरी है, गुंडे भी मेरे हैं, सारा कुछ मेरा है, बहुत पैसा है। अगर आप किसी को मर्डर भी कर दोगे, मैं चुका दूंगा, मेरी माँ की कसम। ट्रस्ट मी। अब बस मेरी एक बात मानिए, आपके पापा जी को बोलिए कि मुझे दोबारा फ़ोन करें, जैसे आज उन्होंने मुझको 4 साल बाद फ़ोन किया है, व्हाट्सएप पे कॉल की थी, सेम वैसे मुझे फिर से कॉल करें, और जल्दी कॉल करें, और मुझसे बार बार फ़ोन करें। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए आपके पापा मम्मी से बात करने का। प्लीज़, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो आप ही मुझसे बात कीजिए प्लीज़। अंजलि प्लीज़, बिकॉज आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव यू। प्लीज़ ट्रस्ट मी। मैं इस वक्त बहुत दुखों में हूँ। मेरा ये 2022 में सारी ज़िंदगी याद रखूँगा। इस 2022 ने मुझे क्या क्या दिया है, मैं इसे हमेशा याद रखूँगा। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में आओ, मेरा साथ दो, मेरी वाइफ बन के आओ। प्लीज़ वापस लौटो मेरी ज़िंदगी में। उस आयुषैन से आपकी इंगेजमेंट तोड़ के मेरी ज़िंदगी में वापस लौटो मेरी वाइफ बन के। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। प्लीज़ कम बैक सून, प्लीज़ प्लीज़। आई लव यू एंड यू ऑल्सो लव मी। You know this thing. I know this thing. Everybody knows this thing. Please come back. अंजलि प्लीज कम बैक। हमारे बच्चों के लिए आ जाओ प्लीज। छोटे छोटे बच्चे होंगे हमारे, प्यारे प्यारे बच्चे होंगे हमारे। उनकी आंख, उनकी नाक, उनके गाल, उनके बाल, उनकी चाल, उनकी स्माइल सारी आप पे जाएगी प्लीज। और देखो, अगर आप मुझसे शादी करोगी ना, तो हमारे बच्चे भी तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे। मेरी माँ की कसम, आप एक बार मुझे भरोसा करो, बस एक बार बच्चा होने दो हम दोनों का ना। जब वो 4-5 साल का होगा ना, होते ही नाम कर देगा। कसम से, इंडियाज गॉट टैलेंट में ना भेजूं मैं उसको तो मेरा नाम बदल देना। प्लीज, आपके सारे सपने पूरे होंगे, मेरे सारे सपने पूरे होंगे। बस मुझे भरोसा करो, मुझसे शादी करो, शादी करो प्लीज, मुझसे शादी करो प्लीज, मुझसे शादी करो प्लीज, मुझसे शादी करो। उस अंजलि, उस बंदे, आयुष गधे बंदे को लात मारो, छोड़ो उसको, एंगेजमेंट तोड़ो उससे प्लीज। मैं आपसे 6 साल से जुड़ा हूं मेरी जान। प्लीज मुझे धोखा मत दो, मेरी पीठ पे खंजर मत ठोको। मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। मुझे मार के आपकी खुशियां मत लो प्लीज, बद्दुआ लगे। ट्रस्ट मी, किसी का दिल दुखा के कोई काम नहीं करते, किसी का दिया बुझा के अपना दिया नहीं जलाते। अंजलि प्लीज ट्रस्ट मी, बद्दुआ लगती है। देखो, पूजा पाठ करती हो, भगवान को मानती हो, तो प्यार को भी मानो प्लीज, मुझे भी मानो। मेरी ये आंसू, मेरे ये 15 डेज का रोना, ये झूठा नहीं है बेबी। मेरे फैमिली को मैं आपके घर पे भेज रहा हूँ। मेरे चाचा जी आपके पापा जी से फिर से बात करना चाहते हैं। ये सब बातें झूठी नहीं है मेरी जान। मेरी मम्मी आपके घर पे आई थी, आपने उनको इंसल्ट कर दिया, आपके पापा जी ने भी उनकी इंसल्ट की। मेरी मम्मी कितनी हर्ट हुई है, उन्होंने कितना रोया है मेरे घर पे, पता है आपको? ये सारी बातें झूठी नहीं है मेरी जान। प्लीज थोड़ा सा सर झुका लो मेरे लिए प्लीज। आप मुझसे प्यार करते हो, देखो मैं भी तो आपके आगे कितना सर झुका रहा हूँ। पिछले 6 साल से सर झुकाते हुए आ रहा हूँ। आपके मम्मी को, आपके पापा जी को, आपके भाई को, सभी को रेस्पेक्ट दे रहा हूँ। इवन आपके रिश्तेदारों को भी रेस्पेक्ट दे रहा हूँ। तो फिर प्लीज
आप भी मेरी मम्मी को रेस्पेक्ट दीजिए प्लीज़। इस बार जब भी मिलो ना आप मेरी मम्मी से, तो मेरे कहने पे प्लीज़ एक बार उनको गले लगा लेना बस, प्लीज़, बिकॉज आई लव यू एंड यू लव मी and everybody knows this, that we both loves each other and we both are made for each other. You are my wife, I am your husband, please come back soon in my life. उस उल्लू दे पट्टे गधे आयुष जैन के पिछवाड़े में लात मार के ना उसके चमीटे को गर्म करके उसके मुंह में घुसेड़ देना, उसके बाप की ना आंख तोड़ देना, उसकी नाक तोड़ देना। उल्लू दा पट्ठा साला, भैन दा पुंडा साला, कुत्ता साला आया कैसे आपकी लाइफ में? अंजलि प्लीज आ जाओ प्लीज, उस आयुष सेन से एंगेजमेंट तोड़ दो प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी जान, हमारे बच्चों के लिए आ जाओ प्लीज, मेरे लिए आ जाओ, आपके लिए आ जाओ, सबके लिए आ जाओ प्लीज, प्लीज आ जाओ प्लीज 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 प्लीज, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, प्लीज कम बैक सून प्लीज। मुझे जल्दी गुड न्यूज़ दो कि आपने उससे एंगेजमेंट तोड़ दी और आप मुझसे शादी करने के लिए रेडी हैं, ओके प्लीज़। और आपके पापा जी को बोलिए कि मुझे दोबारा से कॉल बैक करें, सेम वैसे जैसे आज उन्होंने मुझसे 4 साल बाद व्हाट्सएप पे कॉल बैक किए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए आपके पापा जी, आपके मम्मी से बात करने का, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।